हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम जो 21 नंबर का क्लास 12th का प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर। प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में आएगा। नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हो। प्यारे बच्चों पहले मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, जिससे आपको प्यारे बच्चों क्या होगा, दो फायदा होगा। इससे फायदा होगा क्या, फर्स्ट नंबर फायदा होगा ये कि प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। और दूसरा प्यारे बच्चों फायदा ये होगा, अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज और प्यारे बच्चों पीडीएफ के लिए मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का प्यारे बच्चों पूछा गया है प्रश्न प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कह रहा है। या प्यारे जो परिश्रम के महत्व पर लिखिए, या भ्रष्टाचार की समस्या, शिक्षक दिवस, राष्ट्रभाषा हिंदी, वन संरक्षण, मेरे प्रिय पुस्तक। इसके बारे में से किसी पर आपको एक में क्या क्या लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। ठीक है, और मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कहाँ से आपको क्या प्यारे बच्चों आपको क्या लेना है। इसका सोल्यूशन दिया गया दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी दो अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। या बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। धनी सो पुरुष कृति आजासु, फूल मरे पे मरे न बासु, जादू टूटता है उस उषा का अब चूरदा हो रहा है। इसके बारे में पूछा गया था, इसके आपको प्रसंग व्याख्या करने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है क्या, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कह रहा है, जिसमें शौचालय के साफ सफाई के बारे में अनुरोध किया गया हो। या अथवा पूछ रहा है कि अपने विद्यालय के मनाए गए शिक्षक दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के साथ एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कह रहा है। पहला है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। लहना सिंह के गांव में आई तुर्की मौलवी को क्या कहते थे। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको आंसर भी बताऊंगा कहाँ से लेना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में वर्णित प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ग्रेगिन क्या है, रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर दे। मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार रगत के रेयू का क्या अर्थ है। सूरदास रचित प्रथम पद किसी रस की व्यंजन है। उसके बाद अगला पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों, मुक्ति बोध के अनुसार नदियों का वेदना का क्या कारण है, ये पूछ रहा है आपसे। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला आपसे पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कर रहा है। संघर्ष समिति के जयप्रकाश की क्या अपेक्षा है, संपूर्ण शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। उसके बाद शिक्षा का क्या अर्थ है अपने एवं इसके क्या कार्य है, पठित पाठ के आधार पर आपको करने के लिए कर रहा है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षिप्त बताने के लिए कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जैसी रचित दूसरी करब का भाव सौ उदाहरण आपको व्याख्या करने के लिए कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि आपका मलिक मोहम्मद जैसी रचित दूसरा करब का भाव स्पष्ट करने के लिए कर रहा है। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं और वह रीतिकाल के कैसे विशिष्ट हैं। उषा उषा शीर्षक कविता में आरंभ से लेकर अंत तक योजना में चित्रण कैसे हो सका है, स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आपका आ जाता है, 6 नंबर प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों की किन्हीं एक का संक्षेपण आपको करने के लिए कह रहा है। मतलब कि यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए सभी का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दिया हूँ, सभी जितना भी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों सभी का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप लोग क्या करिएगा, मैंने आपको जो नंबर बताया है उस पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ दे दूंगा। 100% आपके एग्जाम में आएगा। नहीं आए तो आप लोग कॉल और मैसेज दोनों करिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।